हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4। 2.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। अब देखते हैं हम 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है, हमने गिवन में पॉइंट लिख लिए क्वेश्चन की मदद से। तो जो गिवन में इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहला हाइट ऑफ अ प्लांट दी गई है 1.7 फीट और उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है 0.5 फीट पर मंथ, यानी कि एक महीने में जो उस प्लांट की लंबाई बढ़ती है वो बढ़ती है 0.5 फीट। अब ये दो इंफॉर्मेशन देके क्वेश्चन में हमसे तीन चीजें पूछी गई हैं। क्या? पहला, हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद हाइट बता दो। और क्या पूछा गया है? अगर टी को हम वेरिएबल यूज करें टाइम के लिए और एच को यूज करें हम हाइट के लिए, तो ये कह रहा है कि ये दिखाओ टी को वेरिएबल रखते हुए शो हाउ हाइट ग्रोज, कैसे हाइट बढ़ती है उसमें रिलेशन बताना है। और दूसरा, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है एच और टी के बीच जो इसके लीनियर ग्रोथ को दिखाए। इतनी चीजें हमको इसमें बतानी है। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हाइट आफ्टर 7 मंथ पूछी गई है वो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर टी वेरिएबल रखा है हमने, ये है प्लांट की हाइट, अगर इसको एक लीनियर रिलेशन हम दिखाया जाए, जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या रिलेशन दिखाना है एच और टी के बीच जो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट ही क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे? एच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 मंथ यानी कि हर महीने जो ग्रोथ हो रही है वो कितनी हो रही है, ये, यानी कि ये फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू कौन सी है हमारी? 1.75, क्योंकि जो भी हमको स्टार्टिंग में दे दिया वो फिक्स है। अब हर महीने ये बढ़ने वाली है, तो बढ़ने वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ आती है। ये वैल्यू हो गई ए की और ये वैल्यू हो गई बी की। यहाँ पे हमको यूज करना है वेरिएबल टी एक्स की जगह। तो टी के साथ आने वाला है 0.5 टी, 0.5 टी प्लस 1.75 इतनी फीट इसकी हाइट होगी। हाइट और टी के बीच में रिलेशन ये होगा। अब टी क्या है यहाँ पे? टाइम। जैसे ही टाइम की वैल्यू रखते जाएंगे हमको हाइट मिलती जाएगी। तो थर्ड पॉइंट हमने सोल्व कर लिया। सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि टी अगर वेरिएबल है फॉर शो द हाइट, हाउ द हाइट ग्रोस। अब सेकंड पॉइंट को कैसे करेंगे? सेकंड पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हाइट लेंगे वन आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, यानी कि 0.5 इंटू 1 प्लस 1.75, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, h इज इक्वल टू 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 प्लस 1.75, तो ये आएगा 2.25, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इतने फीट। अब अगर ये तो हमने निकाला 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए निकालना हो, 2 मंथ के लिए टी की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2। तो यहाँ पे 2 मंथ के लिए 0.5 इंटू 2 प्लस 1.75, ये कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई होके, यानी कि 1 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 2.75। इसी तरीके से हम इसकी ग्रोथ दिखाएंगे जितनी वैल्यू के लिए बोला जाएगा। पहले मंथ के लिए, दूसरे मंथ के लिए, अगर तीसरे मंथ के लिए हमको ग्रोथ दिखानी है तो टी की जगह कितना रखेंगे? 3 मंथ, ठीक है। अब करते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है कि हाइट बताओ आफ्टर 7 मंथ। आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के लिए हमें टी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 7, यानी कि 0.5 इंटू 7 प्लस 1.75, तो ये आएगी 3.5 प्लस 1.75। इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा कितना? 5.25 फीट। ये हमारा आंसर। तो आपने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी। अब तक हम जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन करते हैं पिछली एक्सरसाइज, बस उतना ही काफी था। इसमें क्या यूज हुआ है? एक
केवल ये लीनियर रिलेशन हमको निकालना आना चाहिए, यानी कि वेरिएबल कैसे यूज करने हैं ये हम पिछली ही एक्सरसाइज में सीख के आए हैं। क्या, जो भी ग्रोथ होगी या जो भी डिके या ग्रो होगा वो किसके साथ आएगा, हमेशा वेरिएबल के साथ आएगा, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन हमको फिक्स होगी, फिक्स, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो कांस्टेंट की जगह आएगी। और ये किसका रिलेशन दिया गया है, हाइट का रिलेशन दिया गया है। आपको याद होगा हम बात कर चुके हैं किसकी, कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या होता है, एक लीनियर पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल हम बोलते हैं y को, किसमें वेरिएबल यहाँ क्या है, एक पोलिनोमियल दिया गया है y जिसकी वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है वो हुआ है x। इसकी बात हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं, इसको सीख चुके हैं। ये भी देख चुके हैं कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये ग्रोथ ना होके क्या होगा, डिक्रीज होगा, और a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ग्रो करेगा। ये क्या वैल्यू है, ये जो भी हमको फिक्स वैल्यू दी गई होती है किसी भी क्वेश्चन में, ये वो वैल्यू है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया। अच्छा, एक चीज और, आपके लास्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू सेकंड नंबर पे जो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, वो एक टेबल बनाने के लिए बोला गया था टी की, कहाँ, 0 से 10 के लिए। यहाँ पे 0 से 8 के लिए बोला गया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो बोला गया था आपसे 0 से 10 तक की वैल्यू के लिए बोला गया था। हमने 1 और 2 की वैल्यू निकाली है। अगर आप वो वैल्यूज निकालना सीख गए हैं तो बाकी की जो बची हुई वैल्यू है वो आप खुद से निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वैल्यूज निकालने में दिक्कत आती है तो भी आप हमको बताएंगे, वरना हम इस क्वेश्चन में वो सारी वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक मोबाइल खरीदा गया कितने का, 10,000 रुपए का, ठीक। द वैल्यू डिक्रीज्ड, उसकी जो वैल्यू अब डिक्रीज होती है खरीदने के बाद, वो 800 रुपए हर महीने उसकी वैल्यू कम हो जाती है मोबाइल फोन की। तो वही सेम 3 वैल्यू या 3 क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। क्या, एक तो वैल्यू बता दो आफ्टर 3 मंथ, एक टेबल बना दो जो टी से, टी की वैल्यू 0 से लेके 8 तक की सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिले, और रिलेशन बता दो बिटवीन वी एंड टी। वी यहाँ पर है वैल्यू के लिए कि उस फोन की वैल्यू क्या होगी, जबकि टी हमारा वेरिएबल है जो किसको शो करता है, टाइम को। तो देखते हैं, सबसे पहले थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, रिलेशन बताना है, वैल्यू किसकी, मोबाइल की, क्या है रिलेशन। अब 800 रुपए पर मंथ कम हो रही है, तो ये वेरिएबल के साथ ये वाली वैल्यू यूज होगी, यानी कि -800 टी प्लस, अब जो फिक्स वैल्यू है, फिक्स ये है भाई, इतने का तो उसने खरीद लिया, इतने का खरीद लिया, तो ये फिक्स वैल्यू प्लस 10,000, ठीक है। ये तो बन गया हमारा थर्ड क्वेश्चन के रिलेशन बिटवीन वैल्यू और किसकी, टाइम के बीच में। अब यहाँ टाइम की जगह वैल्यू रखते जाएंगे और सारी की सारी वैल्यू टेबल बनाते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड ऑप्शन, टी और वी की वैल्यू के लिए एक टेबल हमको फॉर्म करना है। टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से लेके 8 तक। तो जब हम टी की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, तो टी की वैल्यू 0 रखने के बाद ये आया कितना, 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू, हमारी जो फाइनल वैल्यू मिली कितनी मिली, 10,000। जब टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगी -800 गुणा 1 प्लस 10,000 इज इक्वल टू, 10,000 में से 800 गया, ये बचा 9,200। अब वैल्यू 2 रखेंगे टी की जगह, तो ये आएगा माइनस का 1,600 प्लस 10,000 इज इक्वल टू, 10,000 में से 1,600 गया, ये बचा 8,400। फिर वैल्यू रखेंगे 3, तो -2,400 प्लस 10,000, तो ये कितना बचेगा, 7,600। अब वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 32 माइनस का 3,200 प्लस का 10,000 इज इक्वल टू, कितना आएगा ये, 6,200, 6,800, ठीक है। और बाकी की टेबल को हमको कहां तक पूरा करना है, 8 तक के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है इसके नीचे की टेबल आप इजीली पूरी कर पाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, पहली वैल्यू, इसने बोला है
की वैल्यू बता दो आफ्टर 3 मंथ। तो 3 मंथ वाला आंसर तो हमारा इसी में आ गया, हमें निकालने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 महीने बाद जो उसकी मोबाइल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7,600 रुपए, यानी कि 7,600। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह था, और आने वाले जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, बस लैंग्वेज अलग होगी, बाकी निकालने को यही बोला जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या दिया गया है हमको क्वेश्चन नंबर 3 में, पॉपुलेशन दी गई है एक विलेज की, कितनी, 750 लोग किसी एक गांव में रहते हैं। 50 पीपल पर ईयर मूव सिटी टू विलेज। हर साल 50 लोग शहर से गांव में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो वही 3 बात कि 6 साल बाद पॉपुलेशन बता दो, टेबल 0 से लेके 10 तक की वैल्यू टी के लिए जो कि वेरिएबल है, और रिलेशन बता दो बिटवीन पी एंड टी। यहाँ पे पी क्या है, पॉपुलेशन। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा पॉइंट निकालेंगे, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगी, अच्छा ये जो मूव कर रहे हैं, मूव कितने कर रहे हैं, 50 पीपल, 50 पीपल मूव कर रहे हैं, यानी कि ये नंबर किसके साथ आने वाला है, वेरिएबल के साथ। अब 750 पहले थी, यानी कि ये फिक्स नंबर है। अब एक बात आपको सोचनी होगी कि अगर 750 पहले से हैं, 50 लोग और चले गए, तो गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अब बढ़ेगी तो इसके साथ जो वैल्यू आएगी ये 50, ये आएगी प्लस में, बस क्योंकि ग्रोथ है, ग्रो कर रहा है, तो वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में। और अगर डिके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो वैल्यू आएगी माइनस में। प्लस फिक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 750। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड, हमको टेबल बनानी है, तो टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे टी की वैल्यू और यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यू, ठीक है, 0, टी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यानी कि जब उसी साल में, हमने अभी कुछ नहीं करा, उसी साल में उसकी जो पॉपुलेशन रही थी 0 ईयर में, कितनी रही थी, 750 शुरुआत में। और एक साल बाद अगर बात करें तो उसमें 50 ऐड हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 1 प्लस 750 बराबर कितना हो जाएगा, 800। एक साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 800। 2 साल की बात करें, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 50 प्लस 750 इज इक्वल टू 800, कितनी हो जाएगी, 850। अब 3 साल बाद बात करें तो 3 साल बाद पॉपुलेशन इसकी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 50 प्लस 750 बराबर 900। 4 साल बाद बात करें तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 50 प्लस 750 इज इक्वल टू 950। इसी तरीके से हम 10 नंबर तक की एंट्री इसमें निकालेंगे जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमको क्या दिया गया है, 6 ईयर बाद। अब अगर हम यहाँ पे 6 वैल्यू करें, t बराबर 6 ईयर, 6 ईयर के लिए पॉपुलेशन उसकी कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई 50 प्लस 750, यानी कि 750 में कितना प्लस होगा, 300, तो ये आ जाएगा 1050। ठीक है, यानी कि 6 साल बाद उस गांव की जो पॉपुलेशन होगी उसमें 1050 लोग रह रहे होंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अब तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है सेम टाइप का जो हम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट होने वाला है आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक टेलीकॉम कंपनी रिचार्ज स्कीम देती है, क्या 600 का रिचार्ज करती है प्रीपेड, यानी कि पहले आप रिचार्ज करोगे फिर उसको यूज करोगे। उस रिचार्ज की खास बात यह है कि उस 600 में से 15 रुपए डेली के कटेंगे। ठीक है, एक दिन के कितने कटेंगे, 15 रुपए। जब कट रहे हैं तो हमारा जो रिचार्ज होता जाएगा कैसा जाएगा, घटता जाएगा। तो ये क्या है, डिके है या ग्रोथ है, यस डिके। कोई चीज अगर कम हो रही है, लगातार घट रही है, तो वो आएगी डिके की कैटेगरी में, और कोई चीज अगर लगातार बढ़ रही है तो वो आएगी ग्रोथ की कैटेगरी में। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें पूछा गया है कि इक्वेशन बता दो फॉर रिमेनिंग बैलेंस। जिस ऐसी एक इक्वेशन बता दो
कि अगर हम उसमें वैल्यू पुट करें तो हमें ये बता दे इतने दिन बाद इतना बैलेंस बचेगा। ठीक, देखते हैं, यही तो काम है हमारा। तो पहले उसको इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन में उसने बोला है वेरिएबल, आप डे की जगह वेरिएबल क्या यूज करोगे, एक्स। बैलेंस के लिए हम बी यूज कर लेते हैं। बैलेंस जो भी रिमेनिंग होगा वो आएगा, कितने रुपए का एवरी डे कितने कट रहे हैं, तो ये ए की वैल्यू है, कट रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा -15, इसके साथ वेरिएबल प्लस रिचार्ज कितने का कराया था हमने, फिक्स अमाउंट 600 रुपीज। तो ये हमारा वो इक्वेशन है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, हमारा कितने दिन बाद कितना बैलेंस बचेगा। अगर हम यहाँ पता करना चाहें 10 दिन बाद कितना बैलेंस बचेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 10। पता करना चाहें 20 दिन बाद कितना बचेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिमेनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे हमसे पूछा गया है कि टेबल बना दो एक्स के लिए जब एक्स की वैल्यू 1 से 10 तक दी गई हो। तो देखते हैं टेबल, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 करा तो यहाँ क्या बचा, केवल 600 रुपीज। अब सेम अगर 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, -15 मल्टीप्लाई 1 प्लस 600 बराबर 600 में से 15 गया, ये बचा 585। अब वैल्यू कितनी पुट करेंगे, x की जगह 2, तो -15 इंटू 2 प्लस 600 इज इक्वल टू 600 में से 30 गया, कितना बचा, 570। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो 3 पे -15 मल्टीप्लाई 3 प्लस 600, यानी कि कितना, 45 कम होगा, 45 कम होगा तो कितना बचेगा, 555। ठीक है, इसी तरीके से ये वैल्यू आपको कहां तक पूरी करनी है, 10 तक पूरी करनी है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और उसने पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट। रन आउट यानी कि कितने दिन बाद वो बैलेंस खत्म हो जाएगा। ये बैलेंस खत्म हो जाएगा यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जब बी की वैल्यू 0 बता रहा है थर्ड, तो 0 इज इक्वल टू -15x प्लस 600, यानी कि ये जो पूरा का पूरा बैलेंस है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस 0 हो जाएगा। तो -15 को इधर शिफ्ट कर देंगे, -15 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 15, x इज इक्वल टू 600। अब 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहां से ये क्या चला गया, डिवाइड में चला गया। अब 600 से 15 को डिवाइड करेंगे, 600 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 40 डेज। यानी कि ये जो 600 रुपए का रिचार्ज है, अगर हर दिन 15-15 रुपए कम करे जाए तो उस हिसाब से ये मेरा रिचार्ज कितने दिन चलेगा, 40 डेज के लिए। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर एक भी क्वेश्चन आप इसका खुद से कर पाते हो, प्रैक्टिस कर पाते हो, तो बाकी के 4 क्वेश्चन आपसे चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।